राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। सभी सखाओं की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सखाओं के कन्हैया से बहुत प्यारी प्यारी कान्हा की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं जो उन्होंने सखाओं के साथ करी हैं। ये लीलाएं ऐसे तो कहीं पर भी प्रस्तुत नहीं हैं, पर ये संतों के द्वारा लिखी गई हैं। मैं अपनी वाणी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जैसा संतों ने लिखा है बस वैसा ही श्रवण कर रहा हूँ, ताकि आप सब इनको सुन के, इनको श्रवण करके आनंद ले सकें कान्हा की लीलाओं का। मुझसे बोलने में कोई भी त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। जय हो। जय श्री राधे। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है तन्मय। जय हो। यह कन्हाई अद्भुत है, जहाँ लगेगा, जिससे लगेगा उसी में तन्मय हो जाएगा और उसे अपने में तन्मय कर लेगा। श्रुति कहती है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वह परमात्मा ही जड़ चेतन, पानी पत्थर, पेड़ पौधे, अग्नि वायु आकाश पशु पक्षी कीड़े पतंगे सूर्य चंद्र तारे सब बन गया है, किंतु मैं उस किसी अलक्ष्य अगोचर अचिंत्य परमात्मा की बात नहीं करता। मैं करता हूँ इस अपने नटखट नन्हे नंद नंदन की बात। जय हो। जय हो। यह केवल स्वयं तन्मय नहीं हो जाता, दूसरों को भी अपने में तन्मय कर लेता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल श्री कीर्ति कुमारी या दाऊ दादा में ही तन में एक रूप हो जाता हो। यह क्या अपनी वंशी अधरों पर रखता है तो स्वर से कम एकाकार होता है, अथवा किसी गाय बछड़े को दुलराने पुचकारने लगता है तो इसे अपनी कोई सुध-बुध रहती है। यह सखाओं से ही नहीं, मयूर मेंढक कपी शशक से भी खेल में लगता हो तो तन में, गाने में नाचने में कूदने में नहीं, चिढ़ाने में भी लगता है तो तन में होकर ही लगता है। इसे आधे मन से कोई काम जैसे करना ही नहीं आता। जय हो। हमारे कन्हैया है ना, जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, जिंदगी भर नहीं छोड़ते। अब बहुत सारे संतों को भी आपने देखा होगा, पहले किसी भगवान की शरण में गए, लेकिन जब उन्होंने कृपा करी तो सीधा परम पिता परमात्मा हमारे श्री कृष्ण की शरण में आ गए, क्योंकि सबसे बड़े सबसे प्यारे सबसे हमारे राज दुलारे तो वही हैं। वही हर रूप में है, हर रूप में अपने आप को बस फैलाया हुआ है। जो जैसे भजले बस वैसे खुश हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। जय हो। जय हो। रही दूसरों की बात, सो मैया यशोदा का लाडला सामने हो तो क्या किसी को अपने शरीर का स्मरण रह सकता है। यह तो आता ही सबको अपने में खींचता, अपने से एक करता, अंततः कृष्ण है ना। अब आज की बात है, कन्हई यमुना तट पर अकेला बैठा गीली रेत से कुछ बनाने में लगा हुआ था। बार बार नन्हे करों से रेत उठाता और तनिक तनिक बहुत संभाल कर धरता था। पता नहीं कैसी रेत थी कि टिकती ही नहीं, गिर गिर पड़ती है रेत। किंतु कन्हई कहीं ऐसे हारने वाला है। यह तो लगा है अपने महानिर्माण में, लगा है तन में है एकदम। जय हो। पता नहीं सखा कब चले गए, दाऊ दादा भी चले गए। सबने पुकारा बुलाया कहा, किंतु जब यह सुनता ही नहीं तो सब खींच कर चले गए कि अकेला पड़ेगा तो स्वयं दौड़ा आएगा। किंतु इसे तो यह भी पता नहीं कि आसपास कोई सखा है या यह अकेला है। मैया पुकारती रही और अंत में समीप आ गई, यह देखने कि उसका लाल कर क्या रहा है। क्यों सुनता नहीं अपनी मैया की आज ये। अंततः अब आतप में कुछ प्रखरता आने लगी है। इस धूप में तो इस सुकुमार को नहीं रहने दिया जा सकता। कटी में केवल रत्न मेखला और कटी सूत्र है। कछनी तो इसे उत्पात लगती है, उसे आते ही खोलकर फेंक दिया था। कुछ पीछे रेत पर पड़ी है, वह पीत कौशे कछनी बार बार ढीली होने पर कछनी को यह कब तक संभालता। चरणों में मणि नुपुर है, करों में कंकण है,
भुजाओं में अंगद हैं, कंठ में छोटे मुक्ताओं के मध्य व्याघ्र नख हैं, कौस्तुभ है गले में, भाल पर बिखरी अलकों के मध्य कज्जल बिंदु है। थोड़ी अलकों को समेटकर उनमें मैया ने एक मयूर पिछ लगा दिया है। बड़े बड़े लोचन अज्जन मंडित हैं, दोनों करों में गीली रेत लगी है। दोनों चरण आगे अर्ध कुंचित किए बैठा है। पूरे पदों पर नितंब पर गीली रेत चिपकी है। स्थान स्थान और वक्ष पर कपोल पर भी रेत के कण लगे हैं। पुलिन पर बहुत से बालकों के पद चिन्ह हैं। गीली रेत पर सूखी रेत में भी शतशः बालकों के खेलने के चिन्ह हैं। रेत कहीं एकत्र है, कहीं पर पदों से फैलाई अथवा बिखेरी गई है। गीली रेत पर कहीं छोटे गड्ढे हैं अथवा रेत की ढेरियां हैं। मैया इनके मध्य से चलती आई हैं। उसने समीप आकर कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? मैं? कन्हई एकदम चौंक कर उठ गया और मुख उठाकर इधर उधर देखने लगा। नेत्र हर्ष से चमक उठे। अरे यह तो मैया है। मुख धूप से कुछ अरुणाभ हो उठा है। भाल पर कपोलों पर नन्हे स्वेद कण झलमला उठे हैं। मैया को देखकर यह झटपट उठ खड़ा हुआ। तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है? मैया किंचित स्मित के साथ पूछती हैं। अकेला? शाम ने हमारे लाला ने फिर से एक बार सिर घुमाकर आसपास देखा और उसे पता चला कि वह तो अकेला है। सारे सखा तो भाग गए और दाऊ दादा भी चले गए, सखा भी चले गए। अकेला वह कैसे रह सकता है? किंतु अब तो मैया समीप आ गई हैं। दोनों भुजाएं मैया की गोद में जाने को उठा देता है। तू कर क्या रहा था? मैया हंसती हैं। कन्हई को अब कहाँ स्मरण है कि वह क्या बना रहा था। एक बार मुख झुकाकर गीली रेत की उस नन्ही ढेरी को देखता और फिर मैया के मुख की ओर देखता और दोनों भुजाएं फैलाकर उन्हें गले लगा लेता। जय हो, जय हो। यशोदा मैया इस जगत की सबसे प्यारी और सबसे भाग्यशाली मैया हैं, जिन्हें कन्हैया की इन बाल लीलाओं को देखने का और महसूस करने का और साथ में रहने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो हमें मैया के ही दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। डेली उनकी आरती उतारनी चाहिए और कान्हा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी आप लाला के रूप में ही मिलो हर जन्म में, जब भी अगर हमारा यहाँ आना हुआ। वैसे तो हमारा अब आना नहीं होगा, क्योंकि हम तो निकुंज के लाडली जू के हो गए हैं, निकुंजवासी हैं, लाडली जू के हैं, लाल जू के हैं, तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि मन में विश्वास बना लोगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा। बस मन में विश्वास पक्का होना चाहिए, तो विश्वास को दृढ़ कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप लाला को अपने पुत्र रूप में चाहते हैं, उसके साथ भी ऐसी लीलाएं करना चाहते हैं, तो आप लाला से मांगिए, पर विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में नहीं आया तो आएगा ही नहीं, अगला जन्म, उसके अगला जन्म, उसके अगला जन्म। यशोदा मैया को भी कहाँ एक जन्म की भक्ति के द्वारा मिले थे, बहुत समय बाद मिले थे। और कैसे मिले, कैसे लीलाएं करी, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ हमने सुना भी है। जय हो, जय हो। शाम के नेत्रों में उलाहना है, खीज है, तू कैसी मैया है? तू स्वयं समझ नहीं लेती कि उसका लाल क्या बना रहा था? जब वह इतनी तन्मयता से इस महानिर्माण में लगा था तो दुर्ग, ग्राम, गाय, बैल, कपि, गज कुछ तो बना ही रहा था। अब उसे तो स्मरण नहीं, उसे तो मैया की गोद में चढ़ना है। और मैया हंसती हैं और पूछती हैं। यह भी कोई बात है कि मैया उसे गोद में नहीं लेती और पूछती हैं? अब यह खींचने वाला है। अपनी ही भावना में तन्मय अब तो मैया की गोद और संभवतः उसका अमृत पे ही इसे स्मरण है, और अब मैया की गोद में ही तन्मय होने वाला है, क्योंकि वहीं मन लगा है अब। जय हो, जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी को प्रेम करते रहिए, नाम जप करते रहिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय श्री राधे।